हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर पहला, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या होता है, देखो आपको अपनी किसी भी किताब में कुछ फिगर्स दिखेंगी, कुछ डेटा दिखेगा, कई लिस्ट, कई टेबल, कई पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये सब दिखेंगे, वो सब स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल और छोटा सा ही चैप्टर है ना। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स में से ही आया है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ती है, स्टडी करती है कि देखो हमारी अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ना वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को, इतने सारे कंज्यूमर को हम वो लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे बांटें या फिर कैसे दें ताकि उनकी सेटिस्फैक्शन भी पूरी हो जाए, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन, उनको प्रॉफिट भी हो जाए, और जो सोसाइटी है उनकी भलाई भी हो जाए, है ना। तो इकोनॉमिक्स यही पढ़ाई करती है कि कैसे हमें रिसोर्सेज को, जो कि लिमिटेड है, जिनकी स्कैर्सिटी है, जिनकी कमी है, उसमें से कैसे चॉइसेस बनानी है, कैसे कैसे लोगों को स्कैर्स रिसोर्स बांटने हैं। ठीक है, स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है कि साधनों की या फिर गुड्स की शॉर्टेज हो जाना उनकी डिमांड के बदले। मान लो डिमांड अगर 1000 लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गुड्स है वो 500 ही हैं, तो किस किस को दे, तो वो होती है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी की वजह से ही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश में या फिर हमारे वर्ल्ड में लाई करती हैं। अब इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ। ठीक है, और इन्होंने इकोनॉमिक्स की वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, जो कि क्या थी? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू फैक्टर दैट डिटरमाइन दी वेल्थ ऑफ द कंट्री। की इकोनॉमिक्स एक ऐसी इंक्वायरी है जो कि हमारी कंट्री की वेल्थ बताती है। ठीक है, वेल्थ डिटरमाइन करती है। अब आगे देखो, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन गिवन बाय लायनन रॉबिन्स। अब स्कैर्सिटी की डेफिनेशन इन्होंने भी दी है, लायनन रॉबिन्स ने। ये याद करने की जरूरत आप फिर भी याद कर लेना, क्या पता आ जाए। ठीक है, साइंस एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को बिटवीन द एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। इसका क्या मतलब है कि जैसे जो ह्यूमंस है, उनकी डिमांड कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। एक पूरी हो गई, दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी आ गई। ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज है लिमिटेड। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आज मेरी इच्छा एक बंगला खरीदने की, तो चलो वो 1% हो भी गई पूरी, तो कल मैं अगर इच्छा करूंगी कि मेरे पास एक बहुत बड़ी लग्जरियस गाड़ी आ जाए, तो वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड है ना। और एक एक रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है। मान लो हमारे कंट्री में मिल्क है, ठीक है, अब जरूरी थोड़े ना मिल्क सिर्फ पीने के काम आता है। मिल्क की दही भी बनती है, मिल्क का उसके और भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लस्सी भी बनती है। तो रिसोर्सेज तो कम है ही है, साधन तो कम है ही है, और जो साधन कम है वो एक चीज नहीं बल्कि हजारों चीजों में भी काम आते हैं। तो एक चीज कम होगी तो मतलब हजारों चीजें कम में हो गई, इस तरीके से। तो ये होती है स्कैर्सिटी। ग्रोथ की डेफिनेशन भी दी गई है बाय पॉल ए सैमुअल्सन। इसमें क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें वो स्टडी करती है कि हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। कि किस तरीके से एक इंसान या फिर एक सोसाइटी क्या होती है? कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कुछ ग्रुप ऑफ लोग, ठीक है, उसको सोसाइटी कह देते हैं। तो एक सोसाइटी या फिर एक इंसान कैसे चूज करता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि कैसे उसको रिसोर्सेज मिल जाए जो कि लिमिटेड हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उनको कैसे वो यूज करनी है, कंज्यूम करनी है, वो चीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है फ्यूचर में। इस तरीके से ग्रोथ की डेफिनेशन गिवन है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं, वो दो चीज़ है इसमें, कि एक तो रिसोर्स स्कैर्स है या फिर लिमिटेड है, और एक उनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। अब जैसे पानी है, पानी सिर्फ पीने के थोड़े ना काम आता है, पानी के 1000 काम होते हैं, और पानी लिमिटेड भी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब एक्टिविटीज देखते हैं। एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटी होती हैं जो कि पैसे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो पैसे से रिलेटेड नहीं होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? प्रोडक्शन माने उत्पादन, किसी चीज को बनाना, किसी प्रोडक्ट को बनाना, यानी कि वो फैक्ट्रीज के अंदर होगा, इंडस्ट्रीज के अंदर होगा, तो प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब प्रोडक्शन में क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि वो बिक जाए, उससे पैसा है।
दूसरा है कंजप्शन, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन खरीदते हैं, हम जैसे लोग, और हम उसको कंज्यूम करेंगे, हम उसको यूज करेंगे क्योंकि वो उसकी जरूरत हमें है, ठीक है। हम दोबारा से जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने तो उनका प्रॉफिट होगा, तो इससे भी पैसा आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम कहीं पर पैसा लगा देते हैं ताकि रिटर्न में हमें पैसा मिले। जैसे आज मेरे पास एक जमीन है, मैं उस पर कई सारी फ्लोज बना देती हूँ ताकि मुझे रेंट आए, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज को आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, इससे भी पैसा आता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं यानी कि एफओपी, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो उससे उसका प्राइस, यानी कि लैंड अगर किसी की होगी तो उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर होगी तो उसके बदले में क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। कैपिटल है, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्राइज है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिटरमाइन करना हो गया प्राइस, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। इसके अंदर सोशल आता है, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गई। रिलीजियस आता है, जैसे कि गॉड की वर्शिप हो गई। पॉलिटिकल आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी करती है। चैरिटेबल, अगर हम कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ दान करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं। और पेरेंटल की मतलब जो बच्चों के टूवर्ड्स प्यार होता है वो। तो ये सारी एक्टिविटीज पैसे से रिलेटेड नहीं होती हैं, ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटीज होती है जो कि जिसका पर्पस पैसा कमाना होता है और वेल्थ कमाना होता है लाइफ के लिए। इससे इनकम जनरेट होती है और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जैसे कि एग्जांपल प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें पैसे का और वेल्थ का कोई भी रोल नहीं होता। ये एक्टिविटी ना तो पैसा कमाने के लिए होती, ना फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए होती। ये जैसे कि एक बच्चा, एक टीचर जो है वो क्लास को पढ़ा रही है स्कूल के अंदर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है कि एक टीचर जो है वो अपने बेटे को पढ़ा रही है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करें कंज्यूमर। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि चीज़ों को खरीदता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत होती है। प्रोड्यूसर कौन होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, प्रोड्यूस करता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। सर्विस होल्डर कौन होता है, अ पर्सन हु इज इन द जॉब एंड गिव हिज सर्विसेज। एक इंसान जॉब के अंदर है, वो अपनी सर्विसेज को दे रहा है, उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर। और सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो जॉब पे रखता है दूसरे इंसानों को, ठीक है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर, है ना। और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम डिसीजन ले लेते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है। एक न्यूमेरिकल डाटा के हिसाब से हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सेंस और दूसरा प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक जिसमें हम कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना मतलब सिस्टमैटिकली तरीके से एडिट करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना या तो टेबल्स में या फिर उसको बाद में प्रेजेंट करना टेबल में, ग्राफ में, डायग्राम में। उसका फिर एनालिसिस करना मतलब उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल लगाना, जैसे कि कोरिलेशन, डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके से। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि उसके थ्रू डिसीजन लेना। तो ये होता है सिंगुलर सेंस। और प्लूरल सेंस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डाटा और फिगर विच हैज बीन सिस्टमैटिकली कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट और फिगर आते हैं जिसको हम सिस्टमैटिकली, जिसकी कलेक्शन होती है और एक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो सेंसस को कलेक्ट किया जाता है हर 10 साल में, उसमें न्यूमेरिकल फैक्ट और फिगर होते हैं, डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है ताकि हम एक स्टडी कर सके पूरे देश की, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लूरल सेंस में, कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं कि आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी लिटरेसी लेवल है, ये सारे फैक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं सेंसस का। न्यूमेरिकल तरीके से हर चीज़ एक्सप्रेस की जाती है। बहुत सारे कॉजेज इसके अंदर होते हैं कि हमें जेंडर भी जानना है कि हमारे देश के अंदर कितने मेल फीमेल वगैरह हैं, ये जेंडर हो गया, या फिर अदर जेंडर्स हैं। उसके बाद रीजनेबल एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी तरीके से पता, हमें एक्यूरेट तरीके से पता चल जाता है कि कितना नंबर है। उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से ये कलेक्ट किया जाता है। इसका पर्पस डिटरमाइन होता है कि हम किस पर्पस के लिए सर्वे ले रहे हैं। उसके बाद
प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर, हर एक स्टैटिस्टिकल डाटा का दूसरे के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। अब सिंगुलर सेंस जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इन सब का एक अलग अलग चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हमारा ये, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा दो टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव जिसमें कोई भी नंबर नहीं होते जैसे कि ब्यूटी और इंटेलिजेंस, और एक क्वांटिटी जिसमें नंबर्स होते हैं जैसे कि प्राइस और इनकम, ये नंबर में होते हैं, है ना। और क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है उसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक्स पहले तो स्टेट के अफेयर्स के लिए यूज होती थी, लेकिन अब हर जगह स्टैटिस्टिक्स फैल गया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारे फील्ड ऑफ नॉलेज में स्टैटिस्टिक्स फैल गया। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक तो ये इकोनॉमिक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है, ठीक है। इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल मेजर्स देखते हैं, ये हमें रिलेशनशिप बताने के लिए हेल्प करता है, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर को जानने में हेल्प कर सकता है। इसके डाटा से हम इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, पॉलिसीज बनाने के लिए हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, और न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ये सब चीज़ें। फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रखी हैं हमारे इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर में ही होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है, मतलब बहुत प्रिसाइज वे में कम कम होता है ताकि पूरे डाटा अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। उसके बाद रिलेशनशिप हेल्प करता है बताने में कि इसके बीच में ये रिलेशनशिप है, पॉलिसीज बनाने में, फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में, कंपैरिजन करने में, दूसरी साइंसेस को समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और कोरिलेशन क्या है दोनों के बीच में, रिलेशन क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है। इसके लिमिटेशन भी देखो, ये इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, ये कंक्लूजन पे इतना अच्छे से नहीं उतर पाता है, और इसके अंदर क्वालिटेटिव चीज़ें तो आती ही नहीं है, ये सिर्फ एवरेज ही बता पाता है, ठीक है। और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही अच्छे से स्टैट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर होमोजिनिटी ऑफ डाटा होना चाहिए, मतलब डाटा जो है एक ग्रुप में ही होना चाहिए, मतलब कि अगर जेंडर है तो सिर्फ जेंडर का ही डाटा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मिसयूज इसका हो सकता है, एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब सब कुछ इसके अंदर आना चाहिए, और रिजल्ट्स जो हैं वो इसके रॉन्ग भी हो सकता है अगर हम रेफरेंस ना ले तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।